नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी के बारे में जाना था और ये समझा था कि कैसे उन्होंने सृष्टि के निर्माण का कार्य किया। आज हम बात करेंगे उस महान शक्ति के बारे में जो इस सृष्टि को संभालती है, इसकी रक्षा करती है, भगवान नारायण। ये कहानी है उस शाश्वत चेतना की जो हर कण में मौजूद है। कल्पना कीजिए एक गहरे शांत सागर की, जिसे क्षीर सागर कहते हैं। ये कोई साधारण सागर नहीं, बल्कि अनंत शांति का प्रतीक है। इसी सागर में एक विशाल शेष नाग पर, जिसे आदि शेष कहा जाता है, भगवान नारायण विराजमान है। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जो ब्रह्मांड के हर दुख और दर्द को शांत कर देती है। उनकी 4 भुजाएं हैं, एक में शांति का प्रतीक शंख, दूसरी में न्याय का प्रतीक गदा, तीसरी में धर्म की रक्षा का प्रतीक सुदर्शन चक्र और चौथी में कमल का फूल जो पवित्रता और जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। उनकी पत्नी माता लक्ष्मी उनके साथ हैं। वे धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं। उनके बिना नारायण अधूरे हैं। यह रिश्ता हमें सिखाता है कि जीवन में धन और समृद्धि तभी फलदायी होती है जब वह धर्म और नैतिकता के साथ जुड़ी हो। आज के समय में जब हम चारों ओर देखते हैं तनाव, लालच और झूठ, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ हमारी दुनिया को अंधकार की ओर धकेल रहे हैं? ठीक इसी तरह जब जब पृथ्वी पर अधर्म और बुराई का बोलबाला बढ़ता है, तब तब नारायण किसी न किसी रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं। वे कोई साधारण अवतार नहीं लेते, बल्कि ये अवतार हमें जीवन के सबसे बड़े रहस्यों से परिचित कराते हैं। आपने ब्लैक होल का नाम सुना है? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल मौजूद है, जिसे ध्रुव लोक कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं। क्या ये केवल एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, या ये वो जगह है जहां भगवान नारायण वास करते हैं? क्या ये एक ऐसा पोर्टल है जहां से वे ब्रह्मांड की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं? ये सवाल हमारे मन में जिज्ञासा पैदा करता है, क्योंकि विज्ञान और आध्यात्मिकता अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नारायण के 24 अवतार माने गए हैं, लेकिन उनके दशावतार सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये केवल कहानियां नहीं, बल्कि जीवन के विकास का एक आईना है। सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार। ये बताता है कि जीवन की शुरुआत पानी से हुई। जिस तरह एक छोटी मछली पानी में रहती है, हमारा जीवन भी उसी तरह पानी से शुरू हुआ। फिर आया कूर्म अवतार। जैसे पानी से उभयचर यानी एम्फिबियंस आए, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते थे, ठीक उसी तरह नारायण ने कछुए का रूप धारण कर समुद्र मंथन के दौरान अपनी पीठ पर पहाड़ को संभाला। ये दिखाता है कि अब जीवन पानी से बाहर निकलकर नई जगहों पर फैल रहा था। इसके बाद वराह अवतार आया। पृथ्वी जल में डूब रही थी और नारायण ने एक शक्तिशाली सुअर का रूप लेकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर बाहर निकाला। यह दर्शाता है कि अब जीवन पूरी तरह से जमीन पर रहने लगा था। फिर आता है नरसिंह अवतार, एक ऐसा अवतार जिसने हिरण्यकश्यप का वध किया। यह मनुष्य के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जानवरों से इंसान बनने का सफर, जब इंसान और जानवर के बीच का अंतर धीरे धीरे मिटने लगा। फिर आया वामन अवतार। बौने ब्राह्मण के रूप में नारायण ने असुर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। ये दिखाता है कि इंसान अब पूरी तरह से विकसित हो चुका था। उनके पास बुद्धि, विवेक और अहंकार भी आ गया था। परशुराम अवतार ने दिखाया कि इंसान अब और भी उन्नत हो गया था। उसने कुल्हाड़ी का उपयोग करना सीख लिया था। यह बताता है कि कैसे इंसान ने अपने अस्तित्व के लिए शिकार और रक्षा करना सीखा। और फिर श्री राम अवतार। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श स्थापित किया। वे हमें सिखा गए कि एक आदर्श व्यक्ति कैसा होना चाहिए। इस अवतार से हमें यह भी पता चलता है कि समाज कैसे बनता है। लोग एक साथ रहना सीखते हैं और सभ्यता का विकास होता है। श्री कृष्ण अवतार। इस अवतार में नारायण ने संपूर्णता दिखाई। उन्होंने हमें भगवत गीता का ज्ञान दिया। श्री राम ने सिखाया कि मर्यादा में कैसे रहते हैं, और श्री कृष्ण ने सिखाया कि मर्यादा में कैसे रखते हैं। अगर नारायण चाहते तो वे द्वापर युग में फिर से श्री राम बनकर आ सकते थे,
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे हमें यह संदेश देना चाहते थे कि बदलाव ही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। समय के साथ हमें अपनी सोच और तरीकों को बदलना होता है। इसके बाद बुद्ध अवतार आया। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि मन को कैसे नियंत्रित करें, कैसे शांति और ध्यान के माध्यम से अपने अंदर की अशांति को दूर करें। और अब कलयुग के अंत में उनका कल्कि अवतार होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के युग में तकनीक कितनी उन्नत हो चुकी है, तो क्या कल्कि भी आधुनिक हथियारों के साथ आएंगे या उनका युद्ध विचारों और बुराइयों से होगा? इस प्रकार भगवान नारायण के ये अवतार हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। वे हमें ये भी सिखाते हैं कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने जाना भगवान नारायण कौन है और उनका सृष्टि में क्या महत्व है, कैसे उनका वास क्षीर सागर में है और कैसे वे अपनी पत्नी माता लक्ष्मी के साथ रहते हैं। उनके दशावतार जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जीवन के विकास का क्रम दर्शाते हैं। कैसे ये अवतार हमें सिखाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कैसे हमारा जीवन, हमारी सभ्यता और हमारा समाज उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है जो हमें इन अवतारों से सीखने को मिलते हैं। अगले वीडियो में हम भगवान नारायण के पहले अवतार मत्स्य अवतार की गहराई में जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि क्यों उन्हें ये अवतार लेना पड़ा और क्यों उन्हें एक साधारण मछली का रूप धारण करना पड़ा जब वे पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय लक्ष्मी नारायण। धन्यवाद।